ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि हम फर्दर जो है वो इसको स्टार्ट करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, बैच 4 का आज जो है वो मेरे साथ फर्स्ट एवर इंटरेक्शन है, ठीक है, फीमेल्स का भी एंड मेल्स का भी। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। माई सेल्फ निदा असलम, आप लोगों को ऑलरेडी मेरा नाम शो हो रहा होगा, ठीक है। यू कैन से द फाउंडर और को फाउंडर ऑफ ए क्यूबर्स। और दूसरी बात ये है कि इंटर्नशिप में कुछ लेक्चर्स जो है वो मैं ले रही होंगी और कुछ लेक्चर्स जो है वो सरफान ले रहे होंगे, ठीक है। ओके जी। सो द जर्नी इज सेम, द पीरियड इज सेम, द स्ट्रगल इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। और आप लोगों ने इंट्रो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अटेंड किया होगा। आई वाज नॉट इन दैट लेक्चर, तो एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। अच्छा, मलिक वजीहा इज सेइंग कि आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे बताएं कि सिर्फ उनको नहीं आ रही या बाकियों को आ रही है? आ रही है, ठीक है। जिनको नहीं आ रही काइंडली आप अपना जो है वो इंटरनेट कनेक्शन देखें। अच्छा, जो आज का लेक्चर है, बेसिकली आज लेक्चर है एक Q&A सेशन, ठीक है। Q&A सेशन इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बिकॉज बैच 4 है, न्यू है आप लोग सारे। तो होता कुछ इस तरीके से है कि हमारा एक दिन लेक्चर होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक हफ्ते के बाद हमारा दूसरा लेक्चर हो रहा होता है। मीन वाइल बीच में एक दिन जो है वो ग्रुप ओपनिंग होती है, जिसके अंदर आप लोगों के जितने भी पिछले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आप डायरेक्टली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेते हैं। उसके बाद मेंटोर आपको 24 आवर्स में अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो वैसे 24 आवर्स में ही रिप्लाई दे देते हैं। तो पिछले बैचेस के साथ भी जो है वो ऐसा ही होता रहा है, ठीक है। बट दिस टाइम क्योंकि मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा है, सो मैंने कहा कि क्यों ना जो है वो 1-on-1 जूम सेशन कर लिया जाए, बिकॉज इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं जो हूँ वो इतने सारे ग्रुप्स में ओपन करके जवाब दे सकूं। पहले ऐसा ही होता रहा है, ठीक है। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू हैव अ Q&A सेशन लाइव ओवर हियर, और आप लोग भी मुझे जान लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे तो इंटरेक्शन होता ही रहेगा। सो बेसिकली ये पर्पस था आज के इस सेशन का, ठीक है। सो आज जो है वो बेसिकली क्विक सही सेशन है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर ऑलरेडी एक लिया है जिसके अंदर आप लोगों ने मैनुअल हंटिंग की थी। नेक्स्ट आपका जो है वो इंशाल्लाह होगा मंडे ट्यूसडे को, जिस दिन आपके क्लास हुई थी, आई थिंक सो मंडे को हुई थी। देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी फर्दर प्रोसीजर, ओके। अच्छा, अब जो है वो मैं ओपन कर रही हूँ चैट, ठीक है। एंड वन बाय वन आप लोगों ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करना है। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। वैसे भी ग्रुप्स में काफ़ी क्वेश्चंस डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उसमें रिपीट ही हो रहे होते हैं, तो अच्छा है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलें, अब आप लोग पूछें जो जो क्वेश्चंस आपके हैं, ताकि मैं उनको एड्रेस कर सकूँ। दूसरा पता भी लग जाएगा कि who was practicing and those who were serious। तो डेफिनेटली आप लोगों के पास जो है वो क्वेश्चंस होंगे, एंड कोशिश करिएगा उसी से पूछें, उसी से रिलेटेड पूछें जो आपका ऑलरेडी लेक्चर एक हुआ है। मैम एफपीए सेलर्स कहाँ से लिखने हैं, न्यू से या ओएस एडोन से? ओएस एडोन भी आपको ठीक ही रिजल्ट देती है, बट न्यू में आपको पता लग जाएगा टोटल सेलर्स कितने हैं और उसमें से एफपीए कितने हैं। विच टूल इज बेस्ट फॉर हंटिंग इन होलसेल मॉडल? यू ओनली नीड कीपा फॉर हंटिंग, ठीक है। और आपको स्कैन अनलिमिटेड चाहिए होता है जस्ट फॉर स्कैनिंग द शीट्स। कुछ लोग हीलियम वगैरह यूज करते हैं, बट उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसमें पैसे जाया मत करें। हीलियम इज मोर देन इनफ, सॉरी, कीपा इज मोर देन इनफ। ओके, जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं विदाउट यूजिंग टूल्स, हमें पता कैसे चलेगा कि प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट लगी हुई है या वो नहीं है? देखें, प्राइवेट लेबल और होलसेल की प्रोडक्ट में बड़ा ही वाज़ेह फर्क होता है कि होलसेल की प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होते हैं। तो आप इसको चाहे मैनुअली देखें या टूल से देखें, इसमें टूल का कोई रोल नहीं है, आपको पता लग जाता है, ठीक है। बाय बॉक्स के सेक्शन में थोड़ा सा आपने नीचे जाना है तो आपको दिख जाएगा कि कितने सेलर्स हैं। दूसरी चीज ये कि आपको सर ने बताया होगा दो एक्सटेंशन हैं, एक होती है ग्रैबले की, GRABLEY ग्रैबले, एंड अदर वन इज DS क्विक व्यू। इनके थ्रू भी आपको फर्स्ट पेज पे ही पता लग जाता है कि इसके ऊपर कितने सेलर्स हैं, FBA हैं, FBM में, तो वहीं से पता लग जाता है। मैम विच निश इज रिकमेंडेड फॉर होलसेल? अगेन गुड क्वेश्चन, ये हर बैच का ही क्वेश्चन होता है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज समझ लें कि होलसेल मॉडल के अंदर हर कैटेगरी पे ही आप काम कर सकते हो, एंड दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन
योर एक्सपर्टीज और आप जो है वो किस लेवल पे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कुछ रिकमेंडेड कैटेगरीज बताऊं तो उसके अंदर ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी बहुत अच्छी है, पेट सप्लाईज बहुत अच्छी है, क्योंकि यूएसए में आपको पता है हर घर में एक पेट है, तो पेट सप्लाईज की कैटेगरी बहुत चलती है। इसके अलावा ह्यूमन किचन, किचन एंड आउटडोर स्पोर्ट्स, सॉरी किचन एंड डाइनिंग स्पोर्ट्स एंड आउटडोर बहुत अच्छी कैटेगरी है। ब्यूटी सप्लाई भी इसमें चल जाती है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स को, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स को, इनको आप अवॉइड करें, क्लोथिंग को आप अवॉइड करें, बहुत रिटर्न्स होते हैं इस पे। प्रोडक्ट का वेट अंडर 2 kg होना चाहिए। अच्छा मैम, मैनुअली जो है वो हंटिंग कर रहे हैं, बट क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड है मेरे पास तो मैम। कीपा के ग्राफ में अमेजोन 90 डेज में है, बट न्यू सेलर काउंट में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखें 90 डेज में वो आपको शो कर रहा है कि पिछले 3 महीनों में अमेजोन आया था, इस वक्त अमेजोन मौजूद नहीं होगा, दैट्स वाई वो आपको अमेजोन के पेज पे नहीं दिख रहा है, वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया है। स्कैन अनलिमिटेड बेसिकली जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करते हैं वो आपको शीट देते हैं, आपने उनको स्कैन करना होता है। वो हजारों की शीट आप मैनुअली नहीं चेक कर सकते, जब आप उसको स्कैन करोगे तो उसमें से फिर जो प्रोडक्ट्स आती हैं फिल्टर्स वगैरह लगा के उनको आप देखते हैं। मैम आई कैन नॉट सी रिव्यू ऑप्शन वाइल डूइंग हंटिंग, नहीं, हर पेज पे, हर अमेजोन के प्रोडक्ट पे नीचे जाके रिव्यूज होते हैं, थोड़ा नीचे 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 जाती जाएं, स्क्रॉल डाउन करती जाएं, एंड में आपको मिल जाएंगे। हाउ कैन आई, नुमान सिद्दीक का क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई अप्रोच टू ऑथेंटिक ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये आपका अपकमिंग लेक्चर है। पहले हम जो है वो मैनुअल हंटिंग के बाद डायरेक्ट कीपा के थ्रू एनालिसिस पे आते थे, बट अब जो है वो यही होगा कि आपने क्या करना है, इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करने हैं और सारी टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर हो जाएंगी। देन उसके बाद आप लोग आओगे कॉलिंग पे, जो कि होलसेल मॉडल में बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वहां पे ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी आप लोग कीपा परचेज ना करें, बिकॉज आई थिंक सो दैट वुड बी बेटर। जब आप लोगों का कीपा का लेक्चर हो जाएगा, आप लोगों को जो है वो यूज करना आ जाएगा, और कीपा प्रोवाइडर का नंबर भी शेयर कर देंगे अगर आपने उनसे लेना हो। मैम रिव्यूज कितने होने चाहिए, मिनिमम 100 तो हो, ठीक है। मैम व्हाट इज द डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन, असाइनमेंट सबमिशन जो है वो आप लोगों का यही है कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले कोशिश किया करें कि आप लोग जो है वो सबमिट कर दिया करें, ताकि आगे मूव करें बजाय इसके कि पीछे ही अटके रहें। एंड एक और चीज ये है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, पिछले लोगों को वैसे भी आइडिया है कि असाइनमेंट्स या ये जितना भी काम आप लोग कर रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि ये आप लाइक मेरे लिए कर रहे हैं, ठीक है, या मुझे आपके प्रोडक्ट से कोई फायदा होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं, समटाइम्स ऐसी आती है कि उनको लगता है कि मैम क्या हम ऐसे हाइड करके आपको असाइनमेंट सबमिट करवाएं। भाई इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है। और ये चीज सिर्फ आपके अपने पर्पस के लिए, मतलब आपके अपने बेनिफिट के लिए है। जो भी चीजें आप निकाल रहे हैं ये आपका अपना डाटा है और आपके अपने काम आना है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि असाइनमेंट हो और टाइम पीरियड हो तो वो थोड़ा बंदा एक्टिवली काम करता है। मैम व्हाट आर गेटेड एंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स, ओके। गेटेड एंड अनगेटेड आर बेसिकली ये सिनेरियो होता है कि अमेजोन के अकाउंट के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स आप इजीली लिस्ट कर सकते हैं, कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है। आप इजीली लाइक लिस्ट नहीं कर सकते, तो वो गेटेड होती हैं आपके वहाँ पे अमेजोन के अकाउंट पे। आपको उनको अनगेट करवाना पड़ता है। गेटेड का वर्ड आप समझ लें, जिस तरह कहते हैं ना दरवाजा या कोई रुकावट होना, और अनगेट करवाना यानी उस रुकावट को खत्म करना, फिर आप इजीली जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से अनगेट करवाते हैं वो थोड़ा आगे की बात है, आगे जाके डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। हम यूएसए मार्केट का ही लर्न कर रहे हैं, ये हम यूएई में कर सकते हैं। देखें तकरीबन तकरीबन चीज़ें सेम होती हैं, लाइक द मेथोडोलॉजीज एंड टेक्निकल चीज़ या टेक्निक्स जो है वो सेम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में डिफरेंस है। वैसे हम लोग हाँ यूएसए कर रहे हैं, यूएई के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। फिर दूसरी बात ये है कि आप यूएई में सप्लायर्स वगैरह अगर आपको लगता है कि आप ढूंढ सकती हैं, मार्केट अभी अभी एक्सप्लोर हो रही है, तो फिर आप उसमें जाएं। What is the difference between private label hunting and wholesale product hunting? Again, a very basic question. By the way, this is the internship class, ठीक है। और दूसरी बात ये कि internship में वैसे majority जो है वो courses कहीं ना कहीं से करके आई हुई थी, but this is the very very basic question। लेकिन क्या है कि हंटिंग में हाँ क्राइटेरिया वगैरह डिफरेंट होता है। प्राइवेट लेवल में आपको कुछ चीजें और देखनी होती हैं, होलसेल में आपने और देखनी होती है, तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, दे आर पोल्स अपार्ट। मैम ब्रांड अप्रूवल के बगैर प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाता है?
डिस्ट्रीब्यूटर है आपके पास तो आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ठीक है, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल है तो, और उसकी प्रोडक्ट वगैरह आपके अकाउंट पे लग रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो ब्रांड का अप्रूवल लेना हो, लेकिन ब्रांड का अप्रूवल होगा तो ऑब्वियसली इसके चार्जेस अच्छे होते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल के प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया सेम है या उसमें भी कोई डिफरेंस है? नहीं, वो सेम रहता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड होलसेल आर लाइक सिबलिंग्स, तो ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक बड़ी बारीक सी लाइन है, स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को अभी ही एड्रेस कर देती हूँ, बिकॉज आई नो दिस थिंग कि ये इंटर्नशिप का एंड तक क्वेश्चन आता रहेगा और आगे भी आता रहेगा। बड़ा बारीक सा फर्क है, होलसेल मॉडल में आप डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप रिटेलर से परचेजिंग करते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, मैम जब हम लोग हंटिंग करते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है, ओए की प्रोडक्ट है? आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज अपने आप को नहीं करना, और क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम होता है। मैम पेट सप्लाईज में मेजोरिटी में अमेजोन शो हो रहा है, ऑब्वियसली इन मैनुअल हंटिंग वी कैन चेक। अच्छा हाँ, अब देखिए मैनुअल हंटिंग में बेसिकली क्या चीज़ है, आप कर रही होंगी, आप बेस्ट सेलर्स में जा रही होंगी, पहले पहले पेज पे जा रही होंगी, एक चीज़ का हमेशा ये चीज़ अपनी याद रखें, जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, बहुत अच्छा चल रही होती है, जिसका बीएसआर बहुत बेस्ट होता है, उस पर अमेजोन लाजमी बैठा हुआ है, उसका अपना प्लेटफॉर्म है, हर बेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर वो होगा। बेस्टेस्ट मेथड टू फाइंड प्रोडक्ट्स, ये मैनुअल हंटिंग आपको ओए में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट आप हमेशा निकालते ही मैनुअली हो। सही है, सेलर स्नाइपिंग का मेथड जो है वो आप लोग यूज करें, आई होप सो सर ने आपको लास्ट टाइम बताया होगा कि आपने प्रोडक्ट मैनुअली किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, तो सेलर स्नाइपिंग इज द बेस्टेस्ट एवर टेक्निक, ठीक है, मैं आप लोगों को वो चीज बताऊंगी जब हमारा आगे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह का लेक्चर होने वाला है, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं, हाउ टू फाइंड ब्रांड्स या किसी और लेक्चर में ये चीज आएगी। तो सेलर स्नाइपिंग बेसिकली ये चीज होती है कि आप किसी भी एक होलसेल के प्रोडक्ट में जाओ, जो भी आपने खोल ली, भले उसमें अमेजोन बैठा हुआ है लेकिन बाकी सेलर्स हैं, ठीक है, उसमें जाओ स्मॉल स्टोर्स के ऊपर, लाइक ऐसे सेलर्स जिनके रिव्यूज बहुत कम है, स्पेशली वो जो न्यू आया हुआ है जीरो रिव्यूज वाला है, उनके स्टोर्स पे जाके और वहां पे देखें कि उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हैं, वहां से प्रोडक्ट्स को उठाएं, आपको अच्छी मिल जाएंगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आता कुछ भी, तो आप जो है ना वो चैनल पे जाइएगा और उसमें बैच 1 की होगी, शुरू शुरू के दिनों में सेलर स्नैपिंग की एक बड़ी डिटेल वीडियो है, लेक्चर हुआ था, तो उसमें आपको समझ में आ जाए। Can you find out product with price range from 25 to $50? This will be good enough rather than go for fixed price 50. Can we go for this price range? अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये फिक्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, 25 से 50 हमारा जो रखने का पर्पस है वो ये है कि आप 50 बिलो के साथ जाओ, सही है, समटाइम्स 20 वाली प्रोडक्ट भी अच्छी है, आप रख लें, 19-20 चलता रहता है। 50 बिलो इसलिए क्योंकि 50 अबव अगर आप जाएंगे प्रॉफिट तो अच्छा होता है, बट आपकी परचेसिंग लिमिट बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपका क्लाइंट शुरू में इतना अफोर्ड भी नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए। और दूसरा, $25 से $50 ये एक ऐसी प्राइस है कि अगर इसके बीच में कोई भी प्रोडक्ट होगी उसको हम कन्वेंशनल कैटेगरी की प्रोडक्ट कहते हैं, और वो आपको हमेशा ऐसी सॉरी, आपको ऐसी प्राइस में मिल जाती है कि जिसके ऊपर आपके पास जो है वो प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक कि एनुअल हंटिंग का शायद कोई फायदा नहीं होता, लेकिन आपको ये चीज आगे जाके पता लगेगी कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लाइक ये क्वेश्चंस अभी आपके मैनुअल पे आ रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट आपको कीपा पे ले आते, बिकॉज आई नो दिस थिंग इन इंटर्नशिप, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन कोर्सेज, बट मुझे पता है कि मेजोरिटी ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूबीज होते हैं, तो आप लोगों के लिए कीपा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सही। मैम न्यू में फिल्टर लगा के एफपीएस सेलर्स निकालने हैं? नहीं नहीं, फिल्टर नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। अमेजोन के पेज पे आप जाते हैं, अमेजोन के पेज पे जाने के बाद जो है वो आपने, आपके पास नीचे न्यू की कैटेगरी, उस पर क्लिक करें, सारे सेलर्स आ जाएंगे, उनको मैनुअली चेक कर लें एफबीए कौन है। एफबीएम का कॉन्सेप्ट तो आपको होगा ना। There is no big difference between arbitrage and wholesale, Sajjad. The basic difference is कि in wholesale you buy product from distributor and brand, and in arbitrage you buy it from retailer website, जिसमें बड़े कॉमन से नाम है, आपने सुने होंगे, वॉलमार्ट, ईबे, कॉस्टको, टारगेट, सैम्स क्लब, ठीक है। ईबे इज नॉट अ ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म, ट्राई टू अवॉइड दिस। बहुत लोगों के, बहुत स्टूडेंट्स के अकाउंट खराब किए इसने। मैम आपको कैसे सबमिट पता लगेगा कि असाइनमेंट सबमिट हो गया? वहां पे नाम लिखा हुआ आ जाता है, एंड दिस थिंग विल हेल्प अस, एक्चुअली असाइनमेंट सबमिशन हमें हेल्प करती है जब हमने सर्टिफिकेट्स देने होते हैं एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप, क्योंकि ऑब्वियसली दोज हु आर एक्टिव, मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे सब शो हो रहा होता है,
कि कौन कौन है, कौन कौन, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने नाम से आया करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी कैन नॉट प्रोवाइड द सर्टिफिकेट्स टू 2000 प्लस स्टूडेंट्स, वही जो एक्टिव होते हैं। अनीला, जो आपका क्वेश्चन है, यस, आप स्पाइंग करते हुए, आप जब चाहते हैं किसी के स्टोर पे, वो एक कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहा होता, उसने मुख्तलिफ कैटेगरी की प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं और आप सब पे जाते हो, ठीक है। होलसेल में अपने अपने आप को एक जो है वो कैटेगरी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। मेन मेन कैटेगरीज मैंने अभी आपके सामने जो है वो जिक्र किया। कैन वी कंसिडर एफबीए सेलर्स मोर देन 4 और 6 लाख 7 8? डेफिनेटली यू कैन कंसिडर देम, ठीक है। एफबीए जितने हैं अच्छी बात है, आपने भी एफबीए बन के ही जाना। नहीं, स्कैनर लिमिटेड पेड है। मैम, बेस्ट सेलर्स रैंक में कुछ प्रोडक्ट्स में नंबर वाइज होता है, #81 क्या जा सकते हैं। #81 का मतलब यही है कि उसका BSR 81 है, एंड 81 इज अ वेरी 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 गुड BSR। BSR की लॉजिक ही ये होती है कि जितना कम उतना अच्छा, तो 81 तो काफी अच्छा है, एंड ऑब्वियसली बड़ा कंपेटिटिव प्रोडक्ट ही होगा। रिमशा, आपका जो क्वेश्चन है कि आपने क्राइटेरिया में मिनिमम 100 का है, तो अगर हम 1000 वालों के साथ जाएं, देखिए मिनिमम 100 लिस्टिंग के ऊपर रिव्यू होने चाहिए जो स्टोर के ऊपर शो हो रहे होते हैं। उससे ज्यादा जितने होंगे कोई इशू वाली बात नहीं है। हाउ कैन आई नो कि प्रोडक्ट पर आईपी कंप्लेंट है या नहीं है? दिस थिंग कैन बी चेक्ड वाया ग्राफ, ठीक है। जो कीपा का ग्राफ होता है उसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि आईपी कंप्लेंट है या नहीं है। बहुत ज्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन होती है, ब्रेकेज होती है, अगर ग्राफ बीच में टूट रहा है देयर माइट बी रीजन कि आईपी कंप्लेंट की वजह से सेलर्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, तो भी। If one product seller exists in seller list more than once, we will count them separately. I count them one. You can count them separately. What about accounts getting deactivated due to invoices? Invoices की वजह से नहीं, invoices ना सबमिट करवाने की वजह से जरूर हो रहे हैं। मैम, हम ब्लैक बॉक्स में ये क्राइटेरिया लगाकर निकालें। ब्लैक बॉक्स इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लैक बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ हीलियम 10 का टूल। आई यूज्ड हीलियम बैक इन 2020 फॉर माय प्राइवेट लेबल हंडिंग व्हेन आई वाज डूइंग माय कोर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने भी जहाँ से कोर्स किया था मुझे सिर्फ और सिर्फ पीएल ही करवाया गया था। बट आई गॉट सक्सेसफुल इन होलसेल मॉडल, तो मैंने पीएल को थोड़ा साइड पे कर दिया था। बट आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो अब आई डोंट नो कि वहां से, मुझे नहीं लगता वहां से होलसेल की प्रोडक्ट निकल सकती है। हाँ, वहां से आप सेल्स वगैरह का एक अच्छा एस्टिमेट लगा लेते हैं हीलियम से, लेकिन आप जो है वो कीपा को ही यूज करें। हाँ, मैनुअल के लिए अगर आप कहते हैं कि क्राइटेरिया लगाएंगे, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उनको आप एनालाइज कर लेंगे, तो फिर आप कर सकते हैं। बट वो तो पीएल की प्रोडक्ट्स आएंगी ना, देखना पड़ेगा आपको। शुड बी कंटिन्यू ओए फॉर अकाउंट में पाकिस्तानी डिटेल्स राइट नाउ? आई थिंक सो, यू शुड अवॉइड दैट, बड़ी सख्ती हुई है। यस अनिला, यू कैन कंसिडर। मिनिमम BSR कितना होना चाहिए? देखिए मैनुअली अगर आप देखो ना तो 20,000 से बिलो होना चाहिए, और जब हम कीपा पे आएंगे तो 90 डेज का BSR जो है वो आपका 60,000 था। ये कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। मैम, सेलर स्नाइपिंग के थ्रू FBA को सेलर्स को पिक करते हैं या FBM भी कर सकते हैं? नहीं, आप FBM को भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप FBA को करो। नहीं, FBM को भी कर लें, आप उसके स्टोर में जाएंगे ना, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो आप जब उन प्रोडक्ट्स को देखोगे वहां से आपके पास मजीद FBA सेलर्स आ जाएंगे। लेकिन पर्पस ये होता है कि अगर आप FBA के साथ जाते हो ना, इसमें एक चीज का फायदा ये होता है कि आपको ये होता है कि अगर एक न्यू सेलर है, इसके पास प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इसने कहीं ना कहीं से सोर्स किया, आपको मिलेगी। दूसरी बात ये, आगे जाके आपने इनके ब्रांड्स को सेपरेट करना है, इनसे अप्रूवल लेना है। एक स्मॉल सेलर जो है उसके पास जो ब्रांड्स होते हैं, आपके पास चांसेस होते हैं कि क्या पता ये इस ब्रांड से
अप्रूवल लेके बैठा हुआ हो, तो अगर इसको मिल सकता है तो व्हाई नॉट मी। मैं भी तो एक न्यू सेलर हूँ, ठीक है, बिल्कुल जीरो रिव्यूज के साथ आई हूँ, इसलिए क्योंकि ब्रांड हंटिंग की भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। आप कीपा से निकालते हैं जो कि सबसे ही बेकार और फजूल तरीन तरीका है, सबके पास सेम रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, कीपा से इवन मैं कीपा में फिल्टर लगा के प्रोडक्ट्स निकालने के भी हक में नहीं हूँ, प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं आती वहां से, ठीक है। वैसे एनालिसिस के लिए वो अच्छा टूल है और वही टूल है होलसेल मॉडल में, तो आप एफबीए को ही कंसिडर कर लें। नो मैम, इज इट नेसेसिटी कि प्रोडक्ट में तकरीबन जो है वो 4 से 6 एफबीए सेलर होंगे? देखिए मिनिमम तो 4 हों या 3 तो हों, ताकि हमें ये एक तसल्ली होती है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर एफबीए बैठे हुए हैं, कोई ऐसा इशू वाली प्रोडक्ट नहीं है। सारे एफबीएम हो तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है ना, या तो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रही, या कुछ तो हो रहा है कि सारे लोग एफबीएम कर रहे हैं, एफबीए नहीं कर रहे। या मोर एफपीए सेलर्स विल स्पॉइल सेल्स एक्टिविटी इक्विटी, ये तो है, ये तो है। लेकिन सेल्स तो आपका एफबीएम वाला सेलर भी लेके जा रहा होता है, और सेल्स हम कभी भी सिर्फ एफबीए पे डिवाइड नहीं करते, हम टोटल सेलर्स के ऊपर डिवाइड कर रहे होते हैं। रिव्यूज ज्यादा होने का किसी कोई इश्यू नहीं है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी वाइल प्रोडक्ट हंटिंग, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट विद यू? अब देखें, यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑब्वियसली, बिकॉज मैं हूँ या एडमिन हूँ, हमें इतने मैसेजेस आते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी इवन कि मैं किसी एक का भी मैसेज देख सकूं, ठीक है। तो क्या है कि आपने क्या करना होता है कि आप लोगों के साथ वो जो लिंक शेयर किए गए थे उसका पर्पस ही ये था, यू हैव टू गो टू द फेसबुक ग्रुप, ठीक है। आपने वहां पे अपना जो भी क्वेश्चन है जिस वक्त भी आता है वहां पे पोस्ट करो, आपको टीम भी 24 आवर्स में रिप्लाई देती है, एंड जितने बाकी लोग हैं ग्रुप के अंदर कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देता है। अब आप किसी को मुझे मैसेज करेंगी, आप 4 दिन वेट करेंगी कि मैं वो मैसेज देखूं, मैं आपको जवाब दूं आपको, तो इससे बेटर क्या है कि आप फौरी तौर पे जैसे ही आपको कोई मसला आता है आप डायरेक्ट जाओ फेसबुक पे क्वेरी डालो, कोई ना कोई आपको उसी टाइम एड्रेस कर देगा, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड दैट ग्रुप, ताकि आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाए। और मेरे से अगर आपको चाहिए तो वो इस तरीके से वन ऑन वन मिल जाता है, और अगर टाइम होगा तो फिर जो है वो ग्रुप भी हफ्ते में एक मरतबा खुल जाता है। उससे यह है कि किसी का क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होता, आप लोग पूछ सकते होते हैं और आपको आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फायदा है कि मेरे एक रिप्लाई पे 57 लोग मौजूद हैं, तो उनको उसका आंसर मिल जाता है, और तकरीबन तकरीबन सेम होता है। टुडे इज माई फर्स्ट क्लास, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यू शुड री लिसन टू द प्रीवियस लेक्चर जो कि अपलोड हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ कि मैनुअल हंटिंग की थी, तो आज जो है वो उसके क्वेश्चंस हो रहे हैं। मिनिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 25, 20 to 25, समटाइम्स 15 वाली भी अच्छी होती है, अगर सब कुछ अच्छा है तो रख लें। पीएल इज बेस्ट और होलसेल, एंड विच मेक मोर मनी? हम्म, बोथ हैव इट्स प्रोज एंड कॉन्स एट देयर ओन प्लेसेस, लेकिन एज अ वीए आई वुड सजेस्ट कि आप होलसेल में जाओ, होलसेल में क्लाइंट्स ज्यादा हैं और रिस्क कम है, इसलिए लोग होलसेल की तरफ जो है वो ज्यादा जा रहे होते हैं। पीएल में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए होती है, एंड मार्केट में क्लाइंट काफी कम है, एंड लोग उन्हीं के पास जाते हैं जो कि ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। आयशा दानिश कहती हैं कोर्स में पीएल ही करवाते हैं, यस, बिकॉज होलसेल करवाना कोर्स में असल में इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि होलसेल के अंदर प्रैक्टिकल करवाना इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। एवरीबडी नहीं, लाइक करवाया जा सकता है बट करवाया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें आप जो है पीएल में लिस्टिंग कर लिखना सिखा देते हैं, कीवर्ड्स निकालना सिखा देते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन चलो सिखा, वो भी मैंने, मेरी मेंटोर फिर भी थोड़ी अच्छी थी तो उन्होंने चलो थोड़ा अच्छा सिखाया था, कुछ खुद सीख लिया था तो काफी कुछ आ गया। वरना होलसेल में जो मेन चीज है लाइक कॉल्स कैसे करनी है, अप्रोच कैसे करना है, अप्रूवल्स कैसे करवाने हैं, ये चीज नहीं करवाई जाती, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में ही करवा दिया है। असमा अहमद कहती हैं कि मैम व्हाट शुड बिगनर्स डू हु डिडंट नो एनीथिंग अबाउट अमेजोन, लाइक कुड यू गाइड के ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं? देखिए जो बिल्कुल बिगनर है उसको तो उसको मतलब अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है, और फिर जो कोर्स वाला होता है उसको फिर भी थोड़ी बहुत बेसिक्स क्लियर होती हैं, बट यही है कि आपको फिर बेसिकली बेसिक से ही स्टार्ट लेना पड़ेगा, आपको सारी बेसिक्स वगैरह सीखनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद ही आप आगे मूव कर सकते हैं। बट दिस इंटर्नशिप विल गोना प्रोवाइड यू अ फ्रेमवर्क कि आप कैसे कर सकते हैं, लाइक आपको काफी चीजों का आइडिया हो जाएगा, बाकी अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग कर लें।
ओके ओके, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन करूँ ताकि मैम, हाउ टू फाइंड गुड फ्रेंड्स विदाउट कीपा सेलर स्नाइपिंग, इस पे भी वीडियो ऑलरेडी है। अभी आप लोगों के साथ में मैं टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, मोस्ट डिमांडेड वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दी थी, वो मैं शांसा को बोलूंगी, शी विल शेयर। और बनाने का पर्पस भी यही होता है, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और हमें होता है कि बार बार बताना पड़ता है, बार बार पर्सनल पे आता है, उसकी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके सारे ग्रुप्स में दे देती हूँ कि आप लोग देख लें। ठीक है, और वो चीज़ आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, इसीलिए वो प्लेलिस्ट बना दी ताकि एक जगह पे स्टोर है। फर्स्ट में शुरू शुरू में हम क्या करते थे कि हम लोग ना ड्राइव वगैरह में दे दी रिकॉर्डिंग, अब वो किसी के पास ड्राइव में सेव हो रही है, किसी के पास ओपन नहीं हो रही है, ये वो। तो यूट्यूब पे ये रहता है कि सबके लिए हेल्पफुल है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसको जब देखना है वो देख ले। नहीं, बाय बॉक्स आप अभी असाइनमेंट में नहीं कर सकते कंसिडर, क्योंकि अभी आपने टूल वाला काम नहीं सीखा। वाई मैनुअल हंटिंग, वाई नॉट कीप, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखें, प्रीवियस लेक्चर जाके देखें, आपको पता लग जाएगा, बिकॉज टुडे इज योर फर्स्ट सेशन। कीपा का लेक्चर आगे आएगा। इज देयर एनी टाइम लिमिट टू सबमिट असाइनमेंट? इट्स बेटर टू सबमिट असाइनमेंट बिफोर योर नेक्स्ट सेशन, ताकि आप लोग जो है वो पीछे ना रहें और अगले सेशन में अगली चीज के ऊपर मूव करें। ये जो कह रहे हैं ना कि हाउ टू नो इफ अमेजोन इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट सेलिंग, हमारा काम तो खतरे में पड़ जाएगा, तो यहाँ पे यही चीज है कि आप 90 डेज और पूरे एक साल का देखते हैं कि कभी अमेजोन इस लिस्टिंग पे आया था या नहीं आया था, ऐसे से आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर हाँ अचानक से बीच में कभी आ जाता है तो इट वुड बी और लाइक एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होगा। और दूसरी बात ये है कि अमेजोन हमेशा आपके लिए खतरा नहीं भी होता, हमने बहुत से लिस्टिंग्स पे अमेजोन के साथ बैठ के भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट सेल की हैं। वो चीज़ अगेन उस लेक्चर में बताऊंगी, ये नहीं कि अमेजोन आया तो आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज होती है, आप उसको देखते हुए जाते हो, समटाइम्स अमेजोन आपके लिए खतरा नहीं भी होता। मैम, रियल क्लाइंट्स नहीं मिलते, नहीं मिल जाते। मैम, हमारी कुलीग्स हैं कुछ जो इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उन्हें ग्रुप का एडमिन का नंबर देना है, यस डेफिनेटली देना है। क्योंकि देखें, हम लोग जो जैसी स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं ना, तो हमें होता है किसी को वेट नहीं करवाना, स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब आप बैच 4 स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए वो मैसेज ड्रॉप करवाया था कि अक्सर ऐसा होता है जब लोग पहला इंट्रो सेशन ले लेते हैं, तो उसके बाद ना बहुत सारे लोगों को औरों को भी रेफर करते हैं कि आप आ जाओ। तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि दूसरे को बाद में ऐड करो, उस बेचारे ने पहले कोई सेशन नहीं लिया होता। इस वक्त 2 ग्रुप्स और हैं, उनके अंदर इनरोलमेंट हो रही है, लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली बैच 4 का पार्ट है, लेकिन वो थोड़ा लेट आए हैं, तो उनका भी समझ लें कि 1-2 दिन में इंट्रो सेशन होगा, फिर वो आपसे थोड़ा सा पीछे चलेंगे, होंगे वो भी बैच 4 के ही, एक फीमेल्स का ग्रुप है, एक मेल्स का ग्रुप है। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है, कोई आपका साथ में जानने वाला है, कोई भी है जिसकी कोई किसी तरह से हेल्प हो सकती है, तो शांसा का नंबर जो है वो आप लोगों के ग्रुप्स में ऑलरेडी है। आपने सिर्फ उनको वो नंबर देना है और उनको बोलना है कि आप उनसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो अभी एज सुन एज पॉसिबल ही करें, क्योंकि बाद में बड़ा वो मेस क्रिएट हो जाता है, एक मरतबा स्टार्ट हो जाता है फिर वो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं धड़ाधड़ के, हमें भी ऐड कर लो, हमें भी ऐड कर लो। विल वी गेट फीडबैक्स ऑन आवर असाइनमेंट्स? कोशिश की जाती है बट प्रॉमिस नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर आर सो मेनी असाइनमेंट्स। तो इसलिए बेटर है कि आप साथ साथ अपनी क्वेरीज को जो है ना वो रिसॉल्व करते जाओ। वी हैव लाइक फ्यू मिनट्स, 8 मिनट्स लेफ्ट। ओके, आई थिंक सो काफी सारे जो हैं वो। ऐसा तंजीला का मैसेज है कि मैम आस्किंग थर्ड टाइम आई एम डूइंग आर्बिट्राज फ्रॉम 1 ईयर, सो मुझे होलसेल स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली देयर आर सो मेनी मैसेजेस, समटाइम्स ना वो नजर घूम जाती है, इतने सारे मैसेजेस देख के पता नहीं लगता, एक दो तो ऊपर चले जाते हैं। आप 1 साल से आर्बिट्राज कर रही हैं, अच्छा आपका चल रहा है, तो आप डेफिनेटली कर सकती है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। फर्क तो इतना कोई नहीं है, सब कुछ सेम है, इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से डायरेक्ट परचेजिंग करनी है, विच इज सेफ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप इसमें आ जाती हैं तो ठीक है ना, छोड़ दें फिर, या दोनों को साथ लेके चल, कोई इशू तो नहीं है, लोग दोनों को साथ लेके चल रहे होते हैं।
मैम क्लाइंट सर्चिंग किस प्लेटफॉर्म से होती है? क्लाइंट हंटिंग के ऊपर एक पूरा लेक्चर होता है, एंड में होता है। बट जो है वो फेसबुक को मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि बाकी के प्लेटफॉर्म्स में है, लिंक्डइन अच्छा है, आप उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करो, लिंक्डइन पे भी आपको मिल जाते हैं। बट फेसबुक इज ए गुड प्लेटफॉर्म जिस नीश में हम काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मैम प्रोडक्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए मिनिमम? ये तो पहले हो गया है, 15 से ऊपर, 25 से ऊपर, इतना। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स? अच्छा, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। हाँ, अब मैं एंड में आ गई हूँ, एंड देयर आर 6 मिनट्स लेफ्ट, तो अभी आप लोग पूछना। अच्छा, वैसे बताएं कि दिस Q&A इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज और नॉट? आई थिंक सो कि वो मैसेज के लिए ग्रुप खोलने से ज्यादा बेटर, पता है क्या है, यही है। क्योंकि एक जवाब और आपके मतलब कोई 10 स्टूडेंट्स के दिमाग में सेम सवाल ही होता है ना, आई नो दिस थिंग। यही क्वेश्चन सब पूछते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट सिखाई जाएगी? यस, सिखाई जाएगी। ऑन द स्पॉट आंसर भी मिल जाता है, यस। मैडम, अच्छा, again, good question. Madam, can you please explain, can you please tell me how to resolve your account does not qualify problem? मोहम्मद अरहम का क्वेश्चन है। अच्छा, ये आजकल नया नया आया, नया नया नहीं, कोई 3-4 महीने हो गए हैं, पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर आ रहा है, यूएसए डिटेल्स के ऊपर बने हुए अकाउंट्स पे नहीं आ रहा है। और अब तक अगर मैं आपको बताऊं इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन यही निकाला गया है पॉसिबली कि आप अकाउंट के ऊपर सेल्स लेकर आओ, जो प्रोडक्ट्स लग रही हैं उनको लगाओ। तो चांसेस हैं कि शायद सेल हिस्ट्री बिल्ड होने के बाद आपके पास जो है वो बहुत से ब्रांड्स कि बहुत से प्रोडक्ट्स के ऊपर से ये वाला इशू हट जाए। अदरवाइज इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि जब ये नया नया आया था हमारे भी क्लाइंट्स के अकाउंट पे आया था, और जितने भी फील्ड के लोग हैं, ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी बिग कम्युनिटी, ठीक है, जिनके साथ सलाम दुआ रहती है, तो आप उनसे डिस्कस करते ही हैं। तो बहुत सी अपील्स, इनवॉइसेस, ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद, सॉरी इनवॉइसेस कह रही हूँ, कॉल्स वगैरह करने के बाद जो एक नतीजा निकला था वो यही था कि एक ही रास्ता है, वो यही है कि जो प्रोडक्ट्स लगती हैं उनको लगाओ, और लगाने के बाद जो है वो सेल्स वगैरह लाओ, तो थोड़ा सा इशू रिजॉल्व हो जाए। यूएसए बेस्ड अकाउंट जो है वो कम्प्लीटली यूएसए की डिटेल्स के ऊपर हैं, तो उन पे तो नहीं, लेकिन पाकिस्तानी डिटेल्स पे बने हुए जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर ये वाला इशू आ रहा है। तो अब तक इसका जो है ना वो यही वाला हल है। एंड आई नो दिस थिंग, इट्स वेरी हर्टफुल एंड डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, और आप जो है वो ऐसे, हमने तो 1-2 क्लाइंट्स के अकाउंट इस वाले चक्कर में छोड़ भी दिए थे, क्योंकि वो आपका ना मतलब थोड़े से ज्यादा एफर्ट ले जाती है। जहां आपने अगर किसी एक अकाउंट पे 10% मेहनत करनी है, तो उसके ऊपर आपको 40% करनी पड़ती है, ठीक है, और मेंबर्स लगाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग पे बहुत टाइम देना पड़ता है। जिनके डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं ना, आप लोग काइंडली पब्लिकली मैसेज किया करें, मुझे डायरेक्ट में मैसेज शो हो रहा होता है, अपनी सेटिंग्स देखें आप लोग। सिद्रा कह रही हैं, थैंक्स मैम, दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल। या मुझे भी अभी आइडिया हो रहा है कि मैं पहले जो है वो ग्रुप खोलती थी, क्योंकि ग्रुप खोलने में होता है किसी का मिस नहीं होता, बट इट्स वेरी ड्रेनिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम होता नहीं है कि मैं फिर, और फिर कमिटमेंट इज एवरीथिंग, ठीक है, आपकी जबान की सारी बात होती है। अब एक स्टूडेंट है, वो बेचारा सवाल करके 2 दिन वेट कर रहा है, मुझे नहीं जवाब मिलेगा, और आपके पास टाइम नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है मैं 2 सवालों के जवाब देती हूँ, उसके बाद फिर कहीं पे इंसान बिजी हो जाता है, और 4 घंटे बाद याद आता है कि आई वॉज गिविंग द आंसर्स, और वो वहीं रुक गए थे। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल, और इंशाल्लाह आपसे यही करेंगे, Q&A सेशन डायरेक्ट जूम पे रख लेंगे। एक काजी का क्वेश्चन है कि nowadays OA account got suspension issues and people also says that Amazon didn't support wholesale accounts. Is it true or it's just a rumor? मैं तो यहाँ यही कहूंगी कि इट्स जस्ट रूमर, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे तो चल रहे हैं, तो एज सच कोई ये वाला मसला नहीं है। एंड होलसेल मॉडल इज अ सेफ मॉडल, इसमें वो ये कोई ड्रॉप शिपिंग वाला गैर कानूनी काम नहीं हो रहा कि इसके ऊपर जो है वो कोई इश्यू आएगा। Can you give relaxation for finding products having reviews more than 100, ranging from more than, तो हूँ कोई इशू ही नहीं है, मिनिमम 100 हो, 100 से कम ना हो, चलो 70-80 भी है, ठीक है, क्योंकि रिव्यूज ये दिखाते हैं कि आपकी लिस्टिंग कितनी बिल्ट हुई हुई है। तो 100 से ऊपर तो जितने हो जाए कोई इशू की बात नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि
यहाँ पे एक चीज मुझे याद आ गई थी। हाँ, लिस्टिंग स्टैब्लिश्ड होती है ना, तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अच्छे खासे रिव्यूज हैं, पॉजिटिव रेटिंग है, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट अच्छे खासी सेल हो रही है। तो आपके लिए जो है वो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको कोई ऐसी प्रमोशन नहीं करनी है, आपको पता है ऑलरेडी चलती हुई प्रोडक्ट पे मैंने जाके बैठना है। ड्रॉप शिपिंग अब अमेजोन अलाउ नहीं करता क्या? बाहर के मुल्क गोरे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो बहुत ही ओल्ड अकाउंट्स हैं और जिनके ऊपर बड़े ही मंझे हुए लोग हैं वो कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग भी अमेजोन की तरफ से मना नहीं था, आप कह सकते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये हुआ कि लोगों ने काम गलत किए। जैसे हमारा अकाउंट यूएसए डिटेल्स पर है, लेकिन उस पर भी आई मस्ट अंडरस्टैंड अकाउंट, ये तो फिर खराब बात है, क्योंकि अब तक जितना मेरा जितना वास्ता पड़ा है उसमें दो तीन अकाउंट्स के ऊपर अगर इशू आया था तो वो पाकिस्तानी डिटेल्स वाले ही थे, और वो लिए भी नहीं हमने। ठीक है, वैसे भी सारे जो होते हैं वो यूएसए डिटेल्स वाले होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काम करने में मजा आता है। एक तो उनके ऊपर प्रोडक्ट्स मेजोरिटी लग जाती हैं आपकी, तो वो तो जब हमने कंपैरिजन किया तो उनके ऊपर अकाउंट्स पे इशू नहीं आया था। लेकिन चलें, जो प्रोडक्ट्स लग रही हैं कोशिश करें फिर उनको लगाएं, सेल्स वगैरह लाएं, तो शायद ये चीज़ जो है वो रिजॉल्व हो जाए। बाकी अपील वगैरह भी करके आप ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, सो लेस देन 1 मिनट है, दैट मीन्स कि मीटिंग इज अबाउट टू एंड, एंड आई होप सो कि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के बहुत से क्वेरीज और क्वेश्चंस वगैरह जो है वो रिजॉल्व हो गए होंगे। इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट लेक्चर में ही मुलाकात होगी। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग, इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू विल गेट सक्सेसफुल। मेरी तो यही दुआ है कि मुझसे पढ़ने वाला हर एक शख्स जो है वो कामयाब हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर कब है वो आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।